खेलकूद एवं इस 17 वर्ष के बाद जिसमें आज वॉलीबॉल, कबड्डी, इसमें पूरे देश भर से 182 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसके इस अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे, आप सबके लोकप्रिय नेता, आपके अत्यंत ही प्रिय, जिन्होंने इस क्षेत्र से राजनीति की शुरुआत करी और आज राजनीति के क्षेत्र में आज उत्तराखंड और कभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, आप सबकी सेवा आज भी कर रहे हैं और आप सबके बीच में आज उन्हीं के कारण से और उनकी श्रीमती जिला पंचायत की अध्यक्ष मधु चौहान जी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए यहां पर आप सबके बीच में बुलाया, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, हमारे इस विकासखंड के कालसी के ब्लॉक प्रमुख, जो लगातार इस क्षेत्र के लिए काम करते हैं, आदरणीय मठोर सिंह चौहान जी, अध्यक्ष पर्वतीय प्रगति मंडल अजी टिलानी, खुशीराम शर्मा जी, प्रभुलाल तोमर जी, उपाध्यक्ष प्रगति मंडल भीम सिंह चौहान जी, ज्येष्ठ प्रमुख कालसी, रितेश असवाल जी, कनिष्ठ प्रमुख, श्री गीताराम शर्मा जी टिपौ, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे अमर सिंह चौहान जी, मंडल अध्यक्ष, एवं सभी मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस खेलकूद आयोजन में भाग लेने वाले, इस क्षेत्र के मेरे भाग लेने के लिए आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सभी आए हुए विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए हुए मेरे सभी खिलाड़ी भाइयों, मैं सबसे पहले तो आप सबको ये 17 वर्ष के बाद मठोर सिंह चौहान जी ने बताया अभी मुझे कि 17 साल बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी खिलाड़ी भाइयों का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं कि आप सबके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह है और अलग प्रकार का जोश यहां पर दिखाई दे रहा है। जब मैं और मुन्ना भाई हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे तो मैंने देखा कि जिस तरफ देखो उसी तरफ जन समुद्र है, इधर देखता हूं तो जन समुद्र है, उधर देखो तो जन समुद्र है और पीछे की तरफ देख रहा हूं तो हमारी माताएं, बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। बल्कि मैं कहूंगा यहाँ के हमारे प्रशासन के लोगों से भी हेलीकॉप्टर्स के आने के कारण से जिस प्रकार से एकदम से धूल उड़ी थी, क्योंकि बचपन में हम भी जब छोटे छोटे थे और कहीं पर हेलीकॉप्टर आता था तो हम भी खूब तेजी से दौड़ लगाते थे और जब धूल उड़ती थी तो चुपचाप जो है कहीं छिप जाते थे या बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो छिपने के लिए या बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए आगे से कभी ऐसा कार्यक्रम हो तो पानी वगैरह ठीक प्रकार से डाला जाना चाहिए। ये थोड़ा हमारे प्रशासन के लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे कि किसी को वहां पर असुविधा का सामना न करना पड़े, परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज मैं यहाँ मुख्य सेवक के रूप में नहीं आया, आज मैं आप सबके बीच में इन सब खिलाड़ी भाइयों से मिलने के लिए एक खिलाड़ी के रूप में ही आप सबके बीच में आया, क्योंकि मैं भी बचपन से कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट, कभी वॉलीबॉल,
और कभी बैडमिंटन, इन सब में मैं भी स्वयं खेलता रहा हूं। और मुझे जब भी कभी कोई खिलाड़ियों का कार्यक्रम हो, कोई युवाओं का कार्यक्रम हो, कोई सैनिकों का कार्यक्रम हो, तो इन कार्यक्रमों में चाहे जितनी व्यस्तता हो, समय जितना भी कम हो, आज भी मुझे एक अगले कार्यक्रम के लिए अभी निकलना है, लेकिन आप सबके बीच में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं आने से अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि खिलाड़ी भाइयों का कार्यक्रम था। जिस प्रकार से शरीर को तपा देने वाले गर्मी के बीच बारिश की फुहार जीवन को आनंद देती है, उसी प्रकार खेल भी हमारे जीवन की जितनी उदासी है, जितनी नीरसता है, उस सब को दूर कर देती है। किसी ने ठीक ही कहा है, धूप में निकलो, धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबें हटाकर देखो। हमने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक गांव-गांव तक निकट भविष्य में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार किया है। हमारे राज्य में संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सारे काम पूरे करेंगे और एक एक करके सारे कामों के लिए योजना बना रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा आप सबके माध्यम से एक ज्ञापन यहां पर हमारे मठोर सिंह जी ने और शर्मा जी ने मुझे दिया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के लिए काम करें, और विशेषकर से पेयजल की जो समस्या है और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए इस पर पूरी योजना बनाई जाएगी, पूरा प्रस्ताव बनाया जाएगा और इसको कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। मैं इसकी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। भाइयों बहनों, प्रत्येक गांव में एक मिनी जिम खुले, ओपन जिम खुले। इसके लिए हमने पिछली सरकार के समय से स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने योजना प्रारंभ की है, और ये योजना मैंने पीठसेड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की मैंने घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा। और उस ओपन जिम के लिए हमारी सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया है। धीरे धीरे इन जिमों की खिलने की प्रक्रिया होगी, जिससे हमारे सभी खिलाड़ी भाइयों को खेलने का अवसर मिले। मैं भी एक सामान्य परिवार से आता हूं, एक सैनिक का पुत्र हूं, और प्रारंभ से ही जैसा मैंने कहा कि कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है या क्रिकेट है, यही खेलकर, और इसके अलावा बचपन में मैं जब खिलाड़ियों के बीच में आता हूं मुन्ना दा, तो मुझे याद आता है कि बचपन में हम लोग कच्चे और गिल्ली डंडा खेलते थे। अंटी खेलते थे, अंटी जानते हैं ना सब लोग, यहाँ क्या बोलते हैं, गोली। और जब जीतने के बाद खूब सारे डब्बों में जो है उसको जमा करके रखते थे। बड़ी होड़ रहती थी कि जो है एक डब्बा भरा, दो डब्बा भरा, और कई 10-10 डब्बे जो है छिपा के रखते थे अंटियों के। जब निकालते थे तो खूब उछालते थे ऐसे। और गिल्ली डंडा तो पूछिए मत, एक बार तो मेरे आंख के बगल में लग गई, मैं किसी तरह से बचा गिल्ली डंडा खेलते हुए। आप भी ऐसा करते थे ना? कौन कौन खेलता था गिल्ली डंडा, जरा बताइए। सब खेलते थे, उधर वाले भी। और क्रिकेट तो आपको पता ही है, आज तमाम खिलाड़ी हमारे छोटे छोटे स्थानों से क्रिकेट खेलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर रहे हैं। और पिछले दिनों क्रिकेट खेलते खेलते मुझे चोट लग गई थी, मैं चोटिल हो गया था, लेकिन मैच पूरा खेला और मैं नॉट आउट रहा।
साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया कि मैच भी पूरा खेला जाए और टीम भी पूरी जीते। और मुन्ना था वो टीम भी जीती थी हमारी, जो मुख्यमंत्री 11 थी। और ऐसा ही हमने चुनाव में भी किया, ऐसा ही हमने चुनाव में भी किया। क्यों मुन्ना था, चुनाव में भी ऐसे ही किया, 47 सीटें हमारी जीती। पर पता है ना क्या हुआ, जिस चुनाव को हमारे लिए सभी लोग कह रहे थे कि ये हारा हुआ चुनाव है, हारा हुआ चुनाव है, ये चुनाव न केवल हम जीते बल्कि डिस्टिंक्शन लेकर जो है पास हुए उसमें पूरा 2/3 प्रचंड बहुत। और मैं चुनाव में पूरे समय मैं घूमता रहा, कभी प्रदेश में, कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी यहां गया, और मैं अपना चुनाव हार गया। मैं अपना चुनाव हार गया, पर हारने पर भी एक चीज मेरे काम आई, वो यही कि जो बचपन से एक जो खेल भावना थी, जो खेल भावना थी और जो मैंने एक खिलाड़ी के रूप में सीखी थी, वो खेल खिलाड़ी की जो भावना थी वो मेरे काम आई। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूं, जो हमारे खिलाड़ी भाई आए हैं, मैं भी उन्हीं की तरह हूं। बोले क्या हूं, क्या हूं भाई, बोलिए तो सही। अरे उधर से बोलिए, तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या काम आया, खेल और खिलाड़ी भावना। मुन्ना था, मुन्ना था, एक बात बताऊं, मैं वो अक्षय कुमार वाला जो खिलाड़ी कुमार नहीं हूं। अरे तो भाई मैंने